श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जीवन में लगे कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, असफलता हो रही है, शत्रु बाधा है, रोग कर्ज काफ़ी बढ़ गया है, तो आज के ही दिन चमत्कारी उपाय आपको दीपक से संबंधित करना चाहिए। कहा जाता है दीपक में कई तरह की ऊर्जाएं संचारित होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा अगर दीप प्रज्वलित करते हैं, विशेष तरीके से विशेष तरह के दीपक हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा उसमें भस्म हो जाती है अग्नि के माध्यम से और सकारात्मक ऊर्जाओं का पूर्ण रूप से संचार होता है। तो आज की दिव्य तिथि में आप चाहें तो सुबह करें, चाहे तो शाम करें, इच्छा आपकी है। इस वीडियो में आपको 2 तरह के दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताएंगे जो कि आपके जीवन में हर स्वरूप में आपके सब काम, कुल मिलाकर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, विवाह बच्चों का अटक रहा है तो करें, हर स्वरूप में कर्ज इत्यादि परेशान कर रहा है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले शाम के समय सर्दी का सा मौसम है और आप सभी को कुल्ला कर लेना है। हाथ पैर धो लीजिए और जो है जल के छींटे अपने ऊपर डाल लीजिए। शुद्धता का भाव बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। उसके बाद आप सभी एक सामान्य दीपक ले लीजिए। दीपक आप आटे का बनाते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तो दीप दान का फल मिलता है। बाद में आटे का दीपक ठंडा हो जाता है, आप इसे खाने के लिए चिड़िया कबूतर को दे देते हैं, पशु पक्षी को, तो यह अन्नदान का भी भाव जो है इससे प्रकट हो जाता है। तो संभव हो तो आटे का दीपक ही सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, वही लीजिएगा। नहीं तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे दीपक साफ सुथरा होना चाहिए। तेल बाती इत्यादि को आपको साफ कर लेना चाहिए। अब आप सभी सबसे पहले आवश्यक रूप से उस दीपक के अंदर आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु समर्पित करना चाहते हैं, नहीं तो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी इच्छा है कि आप उस दीपक के अंदर चाहें तो चावल का दाना डाल सकते हैं जो कि अग्नि के माध्यम से भोग स्वरूप भगवान जी समर्पित करते हैं। शनिवार की तिथि या अन्य तिथियों में काले तिल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप चाहें तो काला लौंग डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं, या आप काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें इच्छाओं पर आधारित है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से इस उपाय में कुछ भी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी को इस दीपक को ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब यहाँ पर आप सभी को शिव पंचायत का स्मरण करना है। कहा जाता है जीवन में जब अपूर्णता हो रही हो, संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो हमेशा आपने देखा होगा शिव पंचायत बुलाई जाती है। सामान्य तौर पर जब परेशानियाँ बहुत बढ़ने लगे तो पंचायत का स्मरण किया जाता है। तो शिव पंचायत में सबसे पहले सूर्य भगवान जो कि इस महीने के पूजित देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं और नवग्रहों के राजा माने जाते हैं। सबसे पहले पंचदेवी देवताओं में सूर्यदेव भगवान आते हैं। दूसरे में प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज आते हैं। तीसरे स्थान पर माँ दुर्गा भवानी आती हैं, तो उनका आपको स्मरण करना है। 3 देवता यहाँ पर हो गए, चौथा महादेव और 5वें श्री नारायण। हिंदू धर्म में यह पंचदेवी देवता सबसे अधिक पूजनीय है और इनका स्मरण मात्र भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आपको आज की शुभ तिथि में शिव मंदिर जाना है, शिव पंचायत का स्मरण करना है और एक दीपक में 5 बत्तियां रख देनी है। 5 बत्तियां एक दीपक में आप रखते हैं तो आप शिव पंचायत का स्मरण कर रहे होते हैं और अपनी जो है परेशानी शिव पंचायत को बता रहे होते हैं। आप सभी को इस दीपक को, हे शिव पंचायत, मेरे जीवन में यह दुख तकलीफ है, यह रोग संकट कष्ट मुझे सता रहा है, मेरे जीवन को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को दीपक के नीचे चाहे तो काले तिल का आसन दे, चाहे तो पुष्प का आसन दे, इच्छा आपकी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए और शिव पंचायत का स्मरण करते हुए आज शाम को शुभ तिथि में आपको यह दीपदान कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है जब भी विशेष तिथि पड़े, जैसे आज की श्रेष्ठ तिथि है, आज पंचमी है, साथ के साथ अष्टमी आ रही है और साथ के साथ नवमी आएगी और प्रदोष व्रत आएगा, मासिक शिवरात्रि आने वाली है और अमावस्या इत्यादि का दुर्लभ संयोग है। तो इन तिथियों में कभी भी शिव पंचायत का स्मरण करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। तो आप सभी को शिव पंचायत का स्मरण कर कर एक दीपक में 5 बत्तियां रखकर, यहाँ पर ये नहीं देखे कि गोल बत्ती लगाऊं या लंबी बत्ती लगाऊं। जब जीवन में भारी विपदा आ रही होती है, गुरुजी कहते हैं, तो एक बत्ती में आप लंबी का भी प्रयोग कर सकते हैं, गोल बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार कार्य करें। इसमें अच्छी तरह से घी भर लीजिए, चाहे तो तिल का तेल का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। शिव पंचायत का स्मरण कर कर यह दीप आपको शिव मंदिर में लगा देना है। कहा जाता है जब जीवन में हार रहे हैं, कहीं से कोई राह नहीं मिल रही है, तो इन हिंदू धर्म के प्रथम देवी देवता जिन्हें शिव पंचायत कहा जाता
जाता है, पंच देवी देवता कहा जाता है, उनका स्मरण कर कर आप मात्र यह दीपक लगा देते हैं। कुछ भी न कर पाने की स्थिति में, कोई व्रत यज्ञ हवन कोई विशेष नियम पाठ आप नहीं कर पाते हैं, तो मात्र भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए शिव पंचायत का स्मरण कर कर यह दीप एक बार लगा कर दे देखिए, भारी से भारी विपदा दूर हो जाएगी, संकट कष्ट कटना आरंभ हो जाएंगे। करके देखिएगा। आज की शुभ तिथि में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं होता, बहुत इसके सुफल परिणाम देखे गए हैं। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की। गुरुजी कहते हैं यह जो दूसरा उपाय है यह कार्य सिद्धि के लिए कहा गया है, संकट कष्ट को दूर करने के लिए कहा गया है। जब आपके जीवन में शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही है, आपको लगता है कि मेरे शत्रु मुझे तंग कर रहे हैं, या मुझे चोट बहुत लगती है, या मेरे साथ जो है गलत व्यवहार होता है, या मेरे व्यक्तित्व में सुधार नहीं है, बच्चों की जो है कहीं ना कहीं बहुत अधिक परेशानी बढ़ रही हो, उनके विवाह की हो या संतान की हो, या हर स्वरूप में हाई टोक रोग बीमारी लगती है, तो एक लाल धागा ले लीजिए या काला धागा भी ले सकते हैं। लाल धागा हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाओं का पूर्ण रूप से, जैसे मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ होता है लाल रंग, लाल अगर रंग का आप कोई वस्त्र धारण करते हैं या लाल रंग की वस्तु का दान करते हैं तो मंगल ग्रह इससे मजबूत होता है। हमेशा मंगल ग्रह जाना जाता है रक्त संबंधी परेशानियों के लिए। जब अगर मंगल क्रूर अवस्था में होता है तो रक्त संबंधी परेशानी होती है, साथ के साथ पिता पुत्र की कम बनती है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन होता है, और साथ के साथ कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है मति विभ्रित होती है। ऐसी स्थिति में या तो लाल रंग का धागा लगा लीजिए, या काले रंग का जो धागा होता है वह तो नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर कर सकारात्मक ऊर्जाओं को शोषित करता है, आप जानते होंगे। तो या तो लाल धागा लीजिए या काला धागा लीजिए, कलावा जिसे कहा जाता है, या बाजार में कोई रेशमी सूती धागा जैसा भी मिले वह ले लीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आज की शुभ तिथि में सर से लेकर पैर तक आपको यह धागा नाप लेना है। नापने के बाद आप इसे बाती स्वरूप कर लीजिए। छोटा बच्चा है तो उस अनुसार लीजिए, बड़ा बच्चा है तो उस अनुसार लीजिए। आपको यह बाती स्वरूप धागा नाप लेना है अच्छी तरह से। नापने के बाद आप सभी इसे ले जाकर चले जाए पीपल पेड़ के नीचे। पीपल पेड़ के नीचे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी इच्छा परेशानी है वह बोले, और दीपक के अंदर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। चाहे तो एक चुटकी काला तिल डाल दीजिए, चाहे तो लौंग डाल दीजिए, इच्छा आपकी है। आप सभी जो है अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए, जो पीड़ा कष्ट है वह बोलते हुए आप सभी को विशेष तौर पर यह सुंदर बाती का स्वरूप बना देना है। और पीपल वृक्ष के नीचे जो आपने धागा लिया है नाप के बराबर, उसकी बाती स्वरूप आपने बना रखी है, उसे आप सभी को पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त किसी भी विशेष तिथि पर, शनिवार हो मंगलवार हो, यह जो श्रेष्ठ तिथियां आ रही हैं इन पर अपने नाप के बराबर धागा लेकर विशेष तौर पर पीपल वृक्ष के नीचे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यह दीप प्रज्वलित कर देता है, उसका भाग्य उदय होना निश्चित है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट परेशानियां स्वतः ही मिट जाती हैं। तो आज की शुभ तिथि में कार्य कर दो, देखिए जीवन में बदलाव आना निश्चित है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। चाहे तो दोनों कर सकते हैं, चाहे तो एक दो भी कर लेते हैं, तो लाभ तो निश्चित रूप से होता है। हर हर शंभु नमामि।